और बाजार में आप देखिए आज कहीं ना कहीं जो है मजबूती का रुझान बना हुआ है। निफ्टी बैंक जो है संभलने की कोशिश कर रहा है। आज कल हमने देखा था कि निफ्टी में थोड़ी कम तेजी थी, निफ्टी बैंक में गिरावट थी, तो आज थोड़ा अपोजिट मामला होता हुआ दिख रहा है। याद रखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका असर ही सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 19,807 के आसपास जो है निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 19,791 का लो है, यानी कह सकते हैं कि अपने लो के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। देखना होगा कि 19,800 के ऊपर टिकता है कि नहीं। याद रखिए आज का जो हाई है 19,875 है, यानी कि 19,900 को ये पार नहीं कर पाए इंट्राडे में, लेकिन नीचे की तरफ जो है धीरे धीरे 19,800 के नीचे वापस से जाता हुआ दिख रहा है। अगर 19,800 के नीचे जाता है, कुछ घंटे ट्रेड करता तो हो सकता है थोड़ा दबाव और बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन इस दबाव को कौन रोक रहा है? बैंक निफ्टी की चार्ट को देखिए। कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में दबाव था, आज भी बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली और अब बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पे है। यानी बैंक निफ्टी के दम की वजह से ही कह रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिली, यानी निफ्टी गिरावट को थाम रहा है। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी खींच रहा है और बैंक निफ्टी की तेजी को निफ्टी रोक रहा है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर मिड कैप इंडेक्स और में देखिए, उसमें थोड़ी खरीदारी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में उससे ज़्यादा खरीदारी, करीब 1% की मजबूती स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिले। कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखे जहाँ तेजी है, खासतौर पर टाटा टेली, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आदित्य बिरला फैशन, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स जहाँ खरीदारी देखने को मिले। इसके अलावा नवीन फोल्डिंग देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिले। अब कुछ स्टॉक्स और देखे, इसके इंट्राडे चार्ट देखिए। खासतौर पर आज के ट्रेड में हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ईआईडी पैरी देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही खरीदारी करता हुआ दिख रहा है ईआईडी पैरी। इसके अलावा आप देखिए धामपुर शुगर, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज का दिन कहीं ना कहीं चीनी शेयरों का नाम है, वहाँ खरीदारी का रुझान। धामपुर शेयर देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ईआईडी पैरी देखिए करीब 5% की मजबूती धामपुर शुगर में। ईआईडी पैरी देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा सन फार्मा एडवांस, एक और कह सकते हैं कि स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, ईआईडी पैरी करीब 7% की मजबूती के साथ यहाँ भी खरीदारी देखने को मिली। सन फार्मा एडवांस देखिए करीब 3% की मजबूती के साथ यहाँ खरीदारी देखने को मिली। एक शेयर और देखिए रुसिल डेकोर, यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, करीब 10% की मजबूती के साथ ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के इतर कह सकते हैं इंडेक्स से अलग भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं, जहां मजबूती देखने को मिल रही है। और अगले आधे घंटे में इन्हीं तमाम शेयरों पे हम चर्चा करेंगे 3 घंटे के ट्रेड में। और 3 घंटे का ट्रेड लेके हमारे साथ जो है चर्चा करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वाति होतकर जुड़ चुकी है। स्वाति, जब भी आप आती हैं कुछ खास शेयर लेके आती है निश्चित रूप से। सबसे पहले तो बाजार को लेके क्या नजरिया? आज निफ्टी की एक्सपायरी है, 19,800 के ऊपर कह सकते हैं जैसे तैसे टिकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कितना टिकेगा इसकी संभावना कम लग रही है। सपोर्ट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अब कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपकी? निफ्टी पे राय तो मेरे डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफी स्टक हुई है 19,640 एंड 19,840 के रेंज में। आज आई बिलीव कि अगर एक्सपायरी भी है एंड सेकेंड हाफ में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने अगर मिलती है एंड 19,840 के ऊपर अगर क्लोजिंग रखता है तो डेफिनेटली डोर गेट्स ओपन फॉर 20,000 के लेवल्स। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 20,000 के लेवल्स में। नीचे में 19,640 जब तक इंटैक्ट है लेवल, सपोर्ट लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही होवर कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, पर काफी साइडवेज मोमेंटम में है। पॉजिटिव मोमेंटम कब वो कैप्चर करेगा? जब ये 43,800 के लेवल्स अगर वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक स्मूथ स्पॉट रैली हमें देखने मिल सकती है 44,000 टू 44,400 के लेवल्स तक। ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा पॉजिटिव है दोनों इंडाइसेस पे, जब तक ये मेंशन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड होते जा रहा है। बट मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है। एवरीडे हमें सेक्टोरल रोटेशन देखने मिल रहा है, तो स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जिसमें काफी एक ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन रहे हैं, एंड जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। यही मेरी राय रहेगी मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्वाति का नजरिया पॉजिटिव है। लेवल याद रखिए, कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये जानकारी यही कह रहे थे कि निफ्टी बैंक जब तक 44,000 के ऊपर नहीं आएगा तब तक जो है मजबूती बहुत अच्छी देखने को, या कह सकते हैं स्मूथ तेजी देखने को नहीं मिल सकती। उसके पहले उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जब तक निफ्टी जो है निफ्टी बैंक 44,000 के नीचे है। निफ्टी में भी उनको लगता है यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। इस लेवल पे अब कौन से शेयर स्वाति आपको पसंद आ रहे हैं ट्रेड के लिए? इस लेवल पे मुझे 2 स्टॉक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं।
फर्स्ट वन इज सन फार्मा एडवांस, दैट इज स्पार्क में। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में था, 245 टू 254 रेंज में। आज उसने काफी अच्छी ब्रेकआउट दी है। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो लाइन चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग शेयर है जो स्वाति को पसंद आता है, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 280 रुपये तक का लक्ष्य उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकता है। थोड़ी देर पहले मैं शो के शुरू में मैं शेयर की चर्चा भी कर रहा था। स्वाति को लगता है 280 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। 245 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है, खरीदारी करने की सलाह होगी। तो एक तो आपने सन फार्मा एडवांस की बात की, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में। रियलिटी स्टॉक्स और शुगर में कोई पसंद आ रहा है क्या शेयर आपको? इस रियलिटी में मेरा सेकेंड बाय कॉल है सनटेक रियलिटी लिमिटेड। ये पर्टिकुलर काउंटर भी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली हमें 540 550 के लेवल्स तक देखने मिलेगी। करंटली काउंटर 494 के रेंज में चल रहा है, तो बाय करना चाहिए। 475 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 550। खरीदारी करने की सलाह 550 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 475 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है। इसके अलावा सन फार्मा एडवांस उनको पसंद आ रहा है, वहाँ भी खरीदारी करने की सलाह होगी। अब स्वाति एक सेक्टर को देखिए, शुगर। जिस शेयर के नाम के आखिर में शुगर लगा हुआ है ना, सब में खरीदारी है। और अक्रॉस द बोर्ड तमाम शेयर का चार्ट आप दिखाइए, सब में खरीदारी है। इस लेवल पे दामपुर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे रेणुका शुगर हो, चाहे ईआईडी पैरी हो, चाहे डालमिया भारत शुगर हो, कोई भी शुगर स्टॉक्स जो आपको पसंद आता हो। यस, मुझे अगर शुगर पैक में अगर आप पूछोगे तो बलरामपुर चीनी काफी स्ट्रांग लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि डेली चार्ट्स में इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट्स देखोगे तो ये एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल सेटअप इसका स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स हम नॉर्मली देखते हैं वो सब वो फुलफिल कर पा रहा है। एंड वॉल्यूम्स के साथ इसमें प्राइस मोमेंटम भी है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इसमें मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट 500 525 तक लेवल तक हमें देखने मिलेंगे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। डाउन साइड में 450 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। तौर पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। 450 का चाहे तो आप स्टॉपर्स लगा के चल सकते हैं। एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में, कोचिंग शिपयार्ड। यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और अब भी देखिए करीब 10 मिनट पहले जो है एक अच्छी सडन स्पाइक देखने को मिली शेयर में, और ये अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है कोचिंग शिपयार्ड में। जिस तरीके से पिछले दिनों का जो हाई था करीब 1250 के आसपास का, वापस से उधर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये जो पिछले कह सकते हैं 1.5 महीने का जो रेंज था ना, उस रेंज से बाहर निकल गया है ये शेयर। क्या रहा है अभी कोचिंग शिपयार्ड पे आपकी? डेफिनेटली ये काफी आपने सही पॉइंट आउट किया कि काफी दिनों से ये ट्रेडिंग जोन में था। 1080 टू 1120 के रेंज में ये स्टक हुआ था। आज उसने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। आज की स्पेशल कैंडल भी देखोगे तो ओपन एंड लो और सेम ही है। तो जब भी ऐसे कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं उस दिन एक काफी बुलिश रैली हमें देखने मिलती है काउंटर्स पे। आज इवन हमारे कंपनी में भी ये कॉल इनिशिएट किया गया है। अपसाइड रैली एटलीस्ट मिनिमम मुझे लगता है 1180 के आसपास तक हमें नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स पे जिनके पास भी लॉन्ग है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए 1080 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल से। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। पे अभी और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ से लगता है कि या करीब 1180 तक का लेवल देखने को मिल सकता है स्वाति को, यानी इनको लगता है यहाँ से करीब 4-5% की और मजबूती देखने को मिल सकती है। अब कुछ और शेयर देखिए जिसमें कि खबरों के दम पे कह सकते हैं मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें तो एक शेयर होनासा कंज्यूमर है, उसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं कंपनी के लिस्टिंग के बाद से, उसका कमाल है कि 20% का अपर सेक्रेटरी शेयर लग गया है। सलान देखिए, सलान एक्सप्लोरेशन, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी QIP के जरिए 250 करोड़ रुपये जुटाएगी, उसकी वजह से मजबूती देखने को मिली है। और CDSL देखिए, यहाँ भी करीब 4% की शानदार तेजी देखने को मिली है, क्योंकि डीमेट खाते भर रहे हैं तो सीधे तौर पर इनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर यह माना जाता है। मैं इसमें से होनासा की बात नहीं करूँगा, 20% का सर्किट है तो इसमें तो आगे तेजी और देखी जा सकती है। मुझे सिर्फ CDSL पे अपनी आपकी राय चाहिए। वजह यह है कि शेयर देखिए लगातार 1 2 3 4 5 6 17 से कमज़ोर हो रहा था, और आज कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत कैंडल बनता हुआ दिखा है, तेज़ी देखने को लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, जिस तरीके से हमने देखा अक्टूबर के बाद के आखिर हफ्ते से एक तेज़ी की शुरुआत हुई थी और ये शेयर 1900 तक गया था, वहाँ से करेक्ट होकर नीचे आया, वापस से तेज़ी बनती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है कि 1900 तक का लेवल वापस से देखने को मिल सकता है? किसी को 10 दिन 15 दिन के लिहाज से अगर ट्रेड करना हो या दिसंबर के आखिर के लिहाज तक ट्रेड करना हो, इस शेयर पर दाव लगाना चाहिए?
यस मनीष जी, आपने राइटली पॉइंट रखे तक कि एंड ऑफ अक्टूबर से हम लोग ने ऑलमोस्ट 1300 से 1900 तक रैली हम लोग ने देखी थी। वो रैली होने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखा था। जब भी ऐसी रैली होने के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी रिट्रेसमेंट हुआ है हम लोग ने देखा है कि मल्टीपल सपोर्ट्स लिए है ये 1700 के आसपास में लेवल्स तक, एंड वहां से इसमें टर्न अराउंड नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यस डेफिनेटली जब तक 1700 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक हमें अपसाइड रैली अच्छी खासी देखने मिल सकती है। 1900 टू 2000 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 1700 के स्टॉप हाउस से। सेल में रहा है तो इस तौर पर यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। अब एक शेयर देखिए, मार्क्सन्स फार्मा, कह सकते हैं स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है। इस शेयर में लगातार 3 हफ्तों से, 1 2 3 4 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखा। ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और आज भी वापस से खरीदारी देखने को मिली है। पिछले दिनों जब स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला था, ये इस शेयर में ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। एक रेंज में था लगातार पिछले कई महीनों से, अब रेंज से बाहर निकला, बहुत तेजी से खरीदारी देखने को मिली है शेयर में। मार्क्सन्स फार्मा में क्या रहा है वापस से ये शेयर, मतलब चूंकि अब ऑल टाइम हाई पे है तो 150 152 इस सब का जोन दिखता है क्या शेयर में? यस डेफिनेटली एक पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रांग है क्योंकि एक मल्टीपल इयर्स का ब्रेकआउट दिया है। 2014 से अगर हम डेटा देखेंगे तो एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था 125 के रेंज में, वहां से वो ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। जिस जिस हिसाब से उसने ब्रेकआउट दिया है 125 के लेवल्स का, तो अपसाइड मोमेंटम आई बिलीव इसमें 165 टू 170 के लेवल्स हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे होल्ड करना चाहिए। अगर जिसके पास भी लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहते हैं तो इट विल बी बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जब भी एक फॉल आता है 130 के आसपास तो एड ऑन करना चाहिए। आई बिलीव कि इसमें 180 टू 200 के लेवल्स के टारगेट्स में दिखते हैं। मार्क्सन्स फार्मा स्वाति को काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, उनको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 180 82 200 तक भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने फटाफट अंदाज में तमाम कैश के उन शेयरों के बारे में चर्चा की है जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है, खबरों के दम पे भी और बिना खबरों के दम पे भी। और इन तमाम शेयरों में चार्ट पे एक बड़ा मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला, इसलिए हमने स्वाति पे चर्चा की। स्वाति ने आपको 2 ट्रेडिंग के पिक्स भी बताए। लेकिन बात मिड कैप का हम यहाँ शेयर करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के आशीष महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बताने के लिए। आशीष जी नमस्कार, क्या आप बता रहे हैं मिड कैप का महाते शेयर? जी बिल्कुल, मैं रियल एस्टेट और एविएशन 2 सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ। मेरा पहला स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर से रहेगा और ये कि मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा अभी तक बात नहीं करते क्योंकि अभी साइज छोटा है, बट अगले 3 साल में साइज काफी बड़ा बनेगा। तो कंपनी का नाम है सुमित वुड्स लिमिटेड, सिर्फ 110 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी ने करीब अभी 60 प्रोजेक्ट ईपीसी बेसिस पर फिनिश किए हैं। और द बेस्ट पार्ट अभी कंपनी में जो नजर आता है कि कंपनी में करीब 10 लाख स्क्वायर फीट मुंबई मार्केट में इन्वेंट्री कंपनी के पास में जो अगले 3 साल में डिलीवर होगी, तो जिसकी वैल्यू ही करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इसलिए अभी भी काफी अंडर वैल्यू स्टॉक है। मेरा मानना है कि अभी इस साल जरूर प्रॉफिट उनका 6 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ तक होगा, बट ये प्रॉफिट में काफी इजाफा आगे आने वाले समय में होगा। तो इसलिए सुमित वुड्स को एज अ रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा पिक मैं मानता हूँ। दूसरा स्टॉक एविएशन सेक्टर की कंपनी है स्पाइस जेट। जरूर इस स्टॉक में हमने पिछले 1-2 दिन में अच्छा मोमेंटम देखा है और एक एक कैचअप हो रहा है क्योंकि इंटर ग्लोब एविएशन का मार्केट कैप अब 1 लाख करोड़ है और स्पाइस जेट का सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास। तो जिस हिसाब से जो लोड फैक्टर बढ़ रहा है, स्पाइस जेट ने भी 92% का लोड फैक्टर अभी अभी अचीव किया जो हाईएस्ट है उनका। तो मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में भी अभी नजर रखना चाहिए और 65 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर भी अगले 6 महीनों में पॉसिबल है। शेयर खरीदारी करने की सलाह जो उनको मजबूत लग रहा है, स्पाइस जेट में खरीदारी कीजिए। 65 रुपये का लक्ष्य होगा। 6 महीने के नज़रिए के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। और सुमित वुड्स एक कह सकते हैं कि आशीष जी की तरफ से कि एक ऐसी कंपनी रियलिटी स्टॉक्स में जिसमें कम चर्चा आती है, उन्होंने इसमें भी खरीदारी करने की सलाह दी है। उनको लगता है कि 55 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 6 महीने के नज़रिए से दोनों शेयरों में निवेश के तौर पर खरीदारी करने की उन्होंने सलाह दी है। शुक्रिया आशीष सर ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। ट्रेड की बात हो गई, निवेश की बात हो गई, तो अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन के चैंपियन में और ऑप्शन के चैंपियन बताने के हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हैं जिन्होंने खरीदारी आज देखते हैं क्या। कल उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का, अमोल आपने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉल की बात की थी ना? जी जी, उसमें हमने देखा था एक अच्छी तेजी देखने को। ताज इंट्राडे में 21 रुपये तक का गया है, चूंकि मैंने लगा रखा चार्ट पे ये।
आज क्या बता रहे हैं आप? आज मुझे JSW स्टील अच्छा लग रहा है, 770 का कॉल ऑप्शन, नवंबर सीरीज का 10 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका 5.5 रुपीज रहेगा और टारगेट रहेगा 20 रुपीज। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 6750 और मैक्स लॉस 3037 का हो रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड रह सकता है कंटिन्यू। JSW स्टील खरीदने की सलाह 770 रुपये के JSW स्टील के 770 की कॉल आपको खरीदनी है 10 रुपये पे। अभी करीब 9 रुपये 70 पैसे के आसपास ये चल रहा है। आप इस लेवल पर भी खरीद कर चल सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य है 20 रुपये का है, यानी यहाँ से अमूल को लगता है दुगना हो सकता है। रिस्क जो है 5 रुपये 50 पैसे, यानी कि उन्होंने कहा कि करीब आधा रिस्क है, रिवॉर्ड डबल हो सकता है। अधिकतम मुनाफा जो है 6750 का, अधिकतम नुकसान जो है 3037 रुपये का है। कोई भी आप ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और उसको फॉलो भी करें। शुक्रिया अमोल स्टॉक्स बताने के लिए, जिसमें कि आपने ये ऑप्शन के चैंपियन के तौर पे बताया है। कुछ स्टॉक्स देखिए फटाफट और जल्दी से मुझे बताइए, खासतौर पे स्वाति। भारत बिजली आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शेयर वापस से 3800 के ऊपर आया है और ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या ये रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें बीते करीब 1-1.5 महीने से है, सितंबर से ही है, या आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ऊपर जाता है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर ले जिनके पास है? इसमें हम देखोगे तो डेफिनेटली मुनाफा मुझे नजर आ रहा है कि बट द ओनली इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 20 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर वेल सेटल्ड है। 3750 के रेंज में इसका एक सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। बट एट द करंट लेवल साइडवेज मोमेंटम में होल्ड करना चाहिए जब तक 3750 के लेवल्स ये होल्ड करता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अपसाइड रैली मुझे लगता है 3950 के लेवल्स तक भी उम्मीद हम रख सकते हैं मोमेंटम के लिए। ऐसे तौर पे कि भारत बिजली में खरीदारी करने की यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। 3900 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शुक्रिया स्वाति। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इस शो में जो है ना आप आइए अक्सर, क्योंकि आप आती है तो फटाफट अंदाज में जो है ना तमाम शेयरों के बारे में बताती है, कम समय में ज़्यादा बताती हैं आप। इसके लिए शुक्रिया स्वाति, आज मिड कैप मसाला में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को मदद करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही।